दोस्त कम्युनिटी में आपका फिर से स्वागत है। शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर। यूज योर ड्यू डिलिजेंस। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले आपका खुद का रिसर्च होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे मैं आप लोगों के लिए पर डे एक डेली मार्केट अपडेट की वीडियो लेके आ रहा हूँ और ऐसे ही आगे आने वाले टाइम में लेके आता रहूँगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे मार्केट में अवेयरनेस बढ़ती रहे और जान सके कि आप अपने ट्रेडिंग को और प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बना सके। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने BTC चार्ट से रिलेटेड। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने BTC की। कल मैंने वीडियो नहीं डाली थी, वो इसलिए क्योंकि कोई अच्छा मूवमेंट नहीं हुआ था, क्योंकि मार्केट में अभी भी ये अपने एक साइडवेज का मूवमेंट बनाए हुए है। आप लोगों को भी पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका का राष्ट्रपति हाल ही में बना है, तो वो कुछ मार्केट में पंप और डंप की न्यूज़ कहीं ना कहीं बढ़ चढ़ के आ रही है। तो मेरा ये जो मानना है कि लास्ट जो फर्स्ट जो वीक रहेंगे मार्च के, वो हम मार्केट में कुछ ज़्यादा मैनिपुलेशन देखने को हमें मिलेगी। बट कहीं ना कहीं हमें एक निर्देश लगाया जा सकता है कि हम आने वाले टाइम में मार्केट को ऊपर की तरफ ही देख पाएंगे कुछ समय बाद। क्योंकि आप जैसे कि स्टार्टिंग करते हैं हम 1 डे से BTC चार्ट से, तो सबसे पहले आप चेक कीजिए जो 21 EMA है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे अभी जो कैंडल है ये कहीं ना कहीं अभी इसके नीचे ही क्लोजिंग बार बार दे रही है। जो हमारे टारगेट है वो बिल्कुल सेम है। जो करीबन आज से 4 दिन पहले जो एक पंप आया था शाम को, उसके बारे में मैंने वीडियो बनाई है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद फिर सेम अगले दिन ये पूरा का पूरा करीबन 8-10% मार्केट में वापस डंप आ गया था। उसके बाद फिर मार्केट ने यहाँ पे रीटेस्ट किया इसको। 21 लोगों का मानना था कि 85,000 जो CME गैप होता है उसको फिल करने आएगा, जो कहीं ना कहीं इसको फिल किया है। क्योंकि हर एक चीज़ का एक मतलब होता है और मार्केट मोस्टली वर्क करती है जब सेंटिमेंट मार्केट के अकॉर्डिंग चले। तो अब यहाँ पे चेक कर सकते हैं 1 डे में, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे भी वॉल्यूम आता हुआ दिख रहा है। जो हमारा नेक्स्ट मूवमेंट रहेगा 4 आवर में चेक कर लेते हैं एक बार। तो 4 आवर में कंटिन्यू यहाँ पे 21 EMA ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे रहा है इसको पुश करने की यहाँ से। तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा कहीं ना कहीं अब वो हमें जाते हुए दिख रहा है कभी 90,000 के अकॉर्डिंग। तो अगर ये 1 डे में अगर हम जब तक इसको बुलिश नहीं मानेंगे, जब तक कि ये यहाँ पे 92-95 पे डेली क्लोजिंग ना करे और उसके बाद थोड़ा सा मूवमेंट मार्केट का यहाँ बने, देन उसके बाद फिर हम ऊपर की तरफ यहाँ पे जाते हुए इसको देखेंगे आने वाले टाइम में। अभी इंतज़ार कीजिए, क्योंकि अभी करीबन 3-4 दिन और रह गए हैं इस वीक के ख़त्म होने के। तो अब तक देखिए, अगर आपने अभी तक कोई ट्रेड नहीं ली है तो मैं बस यही कहूँगा आपको अभी भी कि अभी आप ट्रेड मत लीजिए। छोटे छोटे स्कैल्प ट्रेडिंग लीजिए, ना कि इन्वेस्टमेंट से पर्पज़ से देखिए। क्योंकि इसमें क्या रहता है कि आप इसमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाते रहते हैं और आपका पोर्टफोलियो ग्रो करता रहता है टाइम टू टाइम। जो हमारा जो यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे ये दोबारा से रीटेस्ट करने के लिए आएगा तो मेरा मानना है ये 75 जो एक लास्ट मोमेंटम लोगों का प्रति जो मार्केट में जो न्यूज़ चली हुई है कि एक बार ये 75 टेस्ट करने आएगा। अगर मान के चलो ये दोबारा यहाँ से दोबारा रीटेस्ट के लिए नीचे आता है तो इसको दोबारा अब लास्ट तीसरी बार ये इसको मिस ना कीजिए। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे एक चेक किया होगा तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा जो कभी कभी आपको भी नज़र आएगी। यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनता हुआ दिख रहा है हमें, देखिए ये। और देन एक बार रीटेस्ट करने के बाद फिर ये ऐसे अगर देखते ये इस तरह अगर परफॉर्म करेगा तो ये लास्ट बाइंग रहेगी। उसके बाद हम कहीं ना कहीं एक बुल मार्केट की तरफ मार्केट को जाते हुए देखेंगे। अगर ये इस तरह इन्होंने परफॉर्म किया तो अब ये दोबारा से मुझे लगता है कि 90 की रेंज में जाके देन उसके बाद फिर डंप करके देन उसके बाद फिर ये ऊपर की तरफ ले जाएंगे इसको। तो हम कहीं ना कहीं अभी इसी रेंज में घूम रहे हैं।
हमारा यही टारगेट रहेगा नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया है। अब बात करते हैं कहीं ना कि वनडे में, एक बार फिर देख लेते हैं हम इसको। वनडे में भी आपको देखने को यही मिलेगा कि यहाँ पे अगर इस पैटर्न को चेक करते हैं, क्योंकि अभी भी यहाँ पे ऊपर हेड एंड शोल्डर नहीं दिख रहा मुझे कहीं पे भी, पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर यहाँ पे मुझे अच्छे से नज़र आ रहा है। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा कि हेड एंड शोल्डर और इनवर्स हेड एंड शोल्डर कैसे वर्क करता है। तो कहीं ना कहीं ये उसी तरह का यहाँ पे पैटर्न बनाते हुए दिख रहा है। ये आपका यहाँ पे शोल्डर बना है, ये हेड है, देन उसके बाद फिर एक शोल्डर आएगा, देन उसके बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। अब बात करते हैं इथेरियम से रिलेटेड। इथेरियम भी अपना 4 आवर के नीचे है इसके, जो एक कैंडल बनी है। और कंपेयर अगर आप BTC में देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये पिछले 4 आवर्स में यहाँ पे बार इसके नीचे कहीं ना कहीं 4 आवर क्लोजिंग दे रहा है। जो इथेरियम में हमारा जो टारगेट रहेगा वो भी सेम है। अब देखिए इसमें भी सेम पैटर्न है कहीं ना कहीं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पे एक बार दोबारा से हमें मार्केट को ऊपर जाते हुए थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, बट कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन हमें ज़रूर देखने को मिलेगा कुछ टाइम बाद। इंस्टेंट कोई भी चीज़ नहीं होती है, टाइम होने में टाइम लगता है। बस हमें यहाँ पे पेशेंस करके अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखनी चाहिए। और अभी तक अगर आपने कोई, वही बता रहा हूँ मैं आपको, अगर आपने अभी तक कोई ट्रेड नहीं ली है तो अपना जो फर्स्ट बाइंग है वो कहीं ना कहीं आपको 2000 की रेंज में यहाँ पे बना लेनी चाहिए। फर्स्ट जो टारगेट रहना चाहिए आपका जो बाइंग ऑर्डर है। तो दूसरा बाइंग ऑर्डर आपका करीबन 1700 1750, और जो तीसरा है वो करीबन 1500 से लेके और 1300 की रेंज में, जहाँ पर आपको ठीक लगे। क्योंकि विक जो होती है वो पता नहीं होती है कि कब कैसे कहाँ पर और कितनी नीचे तक आ जाए। बट मैं चाहता हूँ कि ये लास्ट मोमेंटम रहेगा कि आप इसे मिस ना कीजिए। अब बात करते हैं BTC डोमेन की। तो BTC डोमेन भी अपना यही इसी रेंज में कहीं ना कहीं घूमते हुए हमें दिखाई दे रहा है। वनडे में चेक कर लेते हैं। तो वनडे में भी इसको इसने यहाँ पे अपने सपोर्ट को टेस्ट करके यहाँ पे अभी तक क्लोजिंग दे रखी ऊपर, नीचे अभी क्लोज नहीं हुआ है ये। तो कहीं ना कहीं ये भी करीबन 62 63 के अराउंड हमें कुछ टाइम बाद जाते हुए हम इसको भी देखेंगे। और जब ये ऊपर जाएगा तो कहीं ना कहीं आप लोगों को पता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है लास्ट वीडियो में, कि जब ये ऊपर जाएगा तो कहीं ना कहीं ओल्ड्स में हमें गिरावट देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं ओंडो की, जो मैं आप लोगों को बताया था, क्योंकि ये एक अच्छा जेम है। तो कहीं ना कहीं आपको 2-3x का यहाँ से प्रॉफिट देने का पूरा चांसेस है। अब देखिए इसने भी 2 बार यहाँ पे रीटेस्ट किया है। मैं यहाँ पे लाइन डाल देता हूँ, देखिए। और आप यहाँ पे भी देखिए, ये भी कहीं ना कहीं इस पर बुलिश साइन दिख रहा है। और 2 कैंडल जो दिख रही है वनडे में, यहाँ पे इस पर सेलिंग हुई है अच्छी खासी। तो कहीं ना कहीं ये भी कहीं ना कहीं अपने आप को एक जो बुल जोन में, जहाँ पे ये क्या होता है, यहाँ पे कहीं ना कहीं जो ट्रेडर होते हैं वो अपनी स्कैल्पिंग करते हैं, बट जो इन्वेस्टर होते हैं वो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि मार्केट कहीं नीचे तक आएगी। अगर आपको मैं बताना चाहूँगा, अगर आपको ये करीबन यहाँ पे 80 सेंट तक या 81 सेंट तक अगर मिलता है तो इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। जो फर्स्ट आपका जो रहेगा, अगर आपने अभी तक एंट्री नहीं बनाई है तो करीबन 85 से लेके 80 के बीच में आप अपनी एक एंट्री ज़रूर डिसाइड कीजिए। और अगर आपको ये मिलता है करीबन अपना 70 या 65 की रेंज में, तो दूसरी एंट्री भी इसको भी बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं, मैं वही बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये एक अच्छा जेम है जो आपको आने वाले टाइम में अच्छा प्रॉफिट देगा। अब बात करते हैं BNB की यहाँ पे। तो BNB ने भी कुछ खास नहीं किया है। सेकंड टाइम यहाँ पे भी आप चेक कीजिए एक बार, फर्स्ट देन सेकंड, ये यहाँ पे 2 बार अगर आप चेक करते हैं यहाँ पे तो करीबन 3 बार यहाँ पे लो को टेस्ट कर चुका है। तो इसका भी अपना वही है, जो फर्स्ट टारगेट आपका, अगर आपने एंट्री ले चुके हो तो होल्ड कीजिए, अगर नहीं लिया है तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे भी 550 से लेके और 500 के बीच में अपनी एक एंट्री का प्लान कीजिए। अब बात करते हैं JK की। देखिए मैंने आपको यहाँ पे लास्ट टाइम कहा था कि अगर आपने एंट्री नहीं ली तो कृपया आप होल्ड कीजिए, ये वापस आपको यहाँ पे एक मौका ज़रूर देगा। तो वही आपने कल इसने यहाँ पे एक मौका दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों की यहाँ पे एक एंट्री फिल हो गई होगी, क्योंकि जो मैं एंट्री आप लोगों को बताता हूँ उसमें मैं खुद भी ट्रेड करता हूँ। लॉस और प्रॉफिट
हम यहाँ पे कैलकुलेट करके चलते हैं कि आपका कितना लॉस और प्रॉफिट रहने वाला है। तो इसलिए मैं आपको वही बता रहा हूँ कि आपको एक अच्छे से समझदार के रूप में अपनी एंट्री लेनी चाहिए और आपके पोर्टफोलियो में BTC थीम होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो आपके पोर्टफोलियो को एक टाइम बाद ग्रोथ करता है। क्योंकि ओल्ड्स क्या होते हैं, अगर ये 10% BTC बढ़ता है तो कहीं ना कहीं ओल्ड्स 30-40% ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी मैं आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करता रहूँगा। अगर आपका कोई भी सुझाव या सजेशन है तो हमारे टेलीग्राम में यहाँ पे DM कर सकते हैं। और हमारी कम्युनिटी को साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक मैं आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी लेके आऊँगा अलग टॉपिक के रिलेटेड। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।